ओम भूर्भुवः तुर्वरेण्यं भर्गो देवात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम त्रयंबकम मन की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। स्वामी सदानंद की, भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की। वेद की ज्योति, वेद की ज्योति। इसको हमने जीनियस 20 स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें हमारी बेटी खुशी चहल को, जो तालियों के साथ फाइट करेंगे, हमारी बेटी खुशी। डॉक्टर विनोद कुमार, डायरेक्टर एमडीएन ग्लोबल स्कूल। सर, स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट कंडक्ट किया गया, क्या उसके रिजल्ट रहे और आज क्या कुछ? सर, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो 17 अप्रैल को कंडक्ट किया गया था, जिसमें 102 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और हमारा पहला क्राइटेरिया था कि 100 में से 100 मार्क्स जो बच्चा लेकर आता है उसको कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलेगी। इवन उसमें बुक्स और यूनिफॉर्म भी बिल्कुल फ्री रहेगी स्कूल की तरफ से। लेकिन इस स्कीम को हम प्रमोट करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। जो हमारी बिटिया खुशी चहल 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आई है, उसको हमने 100/100 वाली स्कॉलरशिप इस टाइम स्कूल की तरफ से दी है। सर, स्कूल की तरफ से क्या कुछ अब ऑन द स्पॉट गुड़िया को दिया गया है? स्कूल की तरफ से 9th और 10th की टोटली फ़ीस जीरो डिपॉजिट के साथ हमने गुड़िया को दे दी है। साथ में यूनिफॉर्म और बुक्स गुड़िया को दे दी गई है। 2 साल के लिए टोटली एजुकेशन फ्री रहेगी स्कूल की तरफ से। तो जो जीनियस 20 का हमारा क्राइटेरिया था, हमने गुड़िया को सब कुछ उसकी तरफ से दिया। जो जीनियस 20 का आपने टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कैसे मन में आया कि बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए और स्कूल इस टेस्ट को क्यों कंडक्ट करा रहा है? जीनियस 20 देखो, मेरी खुद की सोच नहीं है, ऐसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी कैमरे के सामने। सुपर 30 से मैंने ये आइडिया चुराया है। सुपर 30 से मैंने जीनियस 20 में लेकर आया हूँ कि जीनियस 20 कैथल के जीनियस 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। उसमें हमारा क्या बेनिफिट है कि जब ये जीनियस बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बैठेंगे, वो बच्चे भी मोटिवेट होंगे, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और इन बच्चों का जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारा भी कहीं ना कहीं नाम जाएगा। सर, जैसे कि अब 100% जो बच्चा कंडक्ट करता है, रिजल्ट पाता है, उसको स्कॉलरशिप दी जानी थी जी, 90% को देगा। इसके पीछे का क्या? इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि स्कीम को हम यहीं ड्रॉप नहीं करना चाहते। स्कीम को हम आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। आज जीनियस 20 बच्चों की बात करते हैं। जिस दिन 20 के 20 बच्चा सेलेक्ट होगा, इसको जीनियस 30 बना दिया जाएगा। जीनियस 30 बच्चा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। यदि आज हम इस गुड़िया को ये स्कॉलरशिप नहीं देते तो आप लोगों को भी लगता, सभी कैथल वासियों को लगता कि ये जस्ट पब्लिसिटी के लिए लॉन्च की गई थी। तो पब्लिसिटी हमारा मेन मकसद नहीं है। अच्छे टैलेंटेड और जीनियस बच्चों को ये स्कीम मिले, स्कॉलरशिप स्कीम मिले, वही हमारा मकसद है। पूरे 2 साल की अगर खर्च अगर पढ़ाई का माने तो कितना खर्च रहता है? 1,11,000 रुपये रहता है सर, टोटल स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और ड्रेसेस का खर्च लगाकर। 1 साल का? 2 साल का। 2 साल। जी सर, बिल्कुल मिलेगा सर मौका। अभी +1 क्लास में जो बच्चे हो रहे हैं, जिन्होंने 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, वो उनके लिए 22 मई को हमारा जीनियस 20 है फॉर +1 क्लास। तो बच्चे मैक्सिमम इस टेस्ट में अपीयर हो। और हम 20 बच्चे सेलेक्ट करना चाहते हैं सर। ये नहीं है कि एक ही बच्चे को, 2 बच्चे को हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। हमारा जो नेम है जीनियस 20 स्कॉलरशिप, उसको पूर्ण करना चाहते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस की? कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब स्कॉलरशिप टेस्ट है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस नाम की? सर, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? और जैसे ग्रामीण क्षेत्र से खुशी का नाम जीनियस 20 में आया है, जी, क्या कुछ? मैं अभी पहले भी बताया था, 102 स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया था, और जिसमें से ग्रामीण अंचल से खुशी चहल निकल कर आई है। और मैं एक और वाक्य कहना चाहता हूँ कि गांव का बच्चा भी शहर के बच्चे से कम नहीं है, उसको कम मत आंका जाए। हो सकता है तो डिफरेंस एक ही जगह पर आता है, केवल उसकी कम्युनिकेशन स्किल में, लैंग्वेज में। लेकिन जब वो शहर के बच्चों के साथ बैठता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो जाती है।
मैं डॉक्टर संत कौशिक, प्रिंसिपल MDN ग्लोबल स्कूल कैथल। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम? आज कार्यक्रम हुआ हमारे यहाँ जीनियस 20 का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारी बेटी खुशी चहल ने ये स्कॉलरशिप ऑब्टेन किया है। उसको सम्मानित करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी बेटी को कि इन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए और अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित किया और ये स्कॉलरशिप को ऑब्टेन किया। सर, जो टेस्ट कंडक्ट आप लोग करवा रहे हैं उसमें कहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट? जी नहीं, ये मैं इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। कैथल डिस्ट्रिक्ट का कोई भी विद्यार्थी किसी भी गांव से, शहर से, किसी भी विद्यालय से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको जो सुविधा हमारे इस बच्ची ने प्राप्त की है वो हर सुविधा हम हर विद्यार्थी को प्रोवाइड करेंगे। 20 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे। तो खुशी आंचल को क्या सुविधाएं स्कूल की तरफ से मुहैया करवाई गई? आज एक तो हमने इनको 0 स्लिप दिया है, पूरा एडमिशन 2 वर्ष के लिए पूरी हर तरीके से, जिसमें ट्रांसपोर्ट, बुक्स, यूनिफॉर्म वो आज हमने दे दिया है, बुक्स और यूनिफॉर्म का सेट। साथ ही हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट वो भी फ्री रहेगा। इसके साथ साथ जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर 9-10 से ही हम शुरू करना चाहते हैं कि बच्चा IIT के लिए जाए, नीट के लिए तैयारी करे, उस प्रोविज़न का भी हम बच्चे को बेनिफिट देंगे। सर मैं महेंद्र सिंह, गांव हरिपुरा। क्या काम कर रहे हैं? सर मैं गैस टीचर लगा हुआ हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। सर, आज क्या कहना चाहेंगे? आपकी गुड़िया ने एक अचीवमेंट हासिल की है। सर सबसे पहले तो मैं MDN ग्लोबल स्कूल की सारी टीम को और विशेषकर विनोद जियों को बधाई देता हूँ कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमें ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपके माध्यम से ही हमें पता लगा। सोशल मीडिया पे मैंने एक दिन देखा कि सर का इंटरव्यू आया हुआ था कि टेस्ट जीनियस 20 टेस्ट ये कंडक्ट करवा रहे हैं, तो मैंने स्क्रीन पर देखकर इनसे फ़ोन किया तो सर ने बोला कि कोई भी बच्चा टेस्ट दे सकता है। मैंने बोला सर बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी। मैंने बोला सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, फ़ीस क्या है? सर बोले क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है, 17 अप्रैल को ये पेपर है। मैंने अपनी बेटी से बोला देखते हैं बेटा, आप एक बार अपने भाग्य को आजमाते हैं। तो मैं 17 तारीख को यहाँ टेस्ट दिलवाने के लिए आया। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं थी। तो जैसे ही हम तो बाहर थे, लेकिन जब टेस्ट हुआ, गुड़िया ने हमें बताया जाने के बाद, वो पापा इतनी शांति से और निष्पक्ष रूप से टेस्ट हुआ है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। NCERT का टेस्ट था जिसमें GK भी बहुत बढ़िया थी। तो हमने नहीं सोचा था कि बेटी टॉप कर जाएगी। तो जब हमारे पास फ़ोन जाता है कि आपकी बेटी ने टॉप कर लिया, तो इतनी खुशी हुई कि देखो ग्रामीण अंचल से भी बच्चे जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी संस्था है, शहर में है, शहर के बच्चे बहुत आते हैं। तो माता पिता के लिए आप जानते ही हैं, इससे बड़ी खुशी का ठिकाना कोई होता ही नहीं। तो मैं दोबारा फिर विनोद जियों को बधाई देता हूँ। पहले और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं ये? सर ये हमारे गांव के पास ही शिव शिक्षा निकेतन स्कूल है, वहाँ 8th क्लास में पढ़ती थी। जैसे आप गांव से हैं तो आप कैथल में एडमिशन होगा तो कैसे करोगे? सर हम यहीं शिफ्ट कर लेंगे, बच्चों के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है और इस अवसर को तो हम किसी भी रूप में गंवाना नहीं चाहते। खुशी का नेचर कैसा है, अगर बात करें किस तरह से पढ़ाई करती है? सर खुशी का नेचर इतनी लगनशील है ना, बहुत ज़्यादा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मैं 11th और 10th को पढ़ाता था, 9th को पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में। अब तो सर मैं TGT हिंदी हूँ, लेकिन अब तो मेरे पास PGT आए हुए हैं हमारे स्कूल में। तो जैसे मेरी सब बुक थी, तो ये बुक क्या करती थी, बुक उठाती थी और पढ़ने शुरू हो जाती थी। मैं बोलता बेटा तू आगे वाली क्लासों की बुक क्यों पढ़ रही है? तो ये पापा मैंने अपनी तो पढ़ ली, सभी पढ़ ली। मैं बोलता नहीं बेटा झूठ बोल रही है तू। किताब रख देती थी मेरे सामने, पापा कहीं से सुन ले, सारी की सारी बुक में से वो भी याद कर लेती थी जितनी। जैसे 2 बैलों की कथा है मुंशी प्रेमचंद की, जितनी भी स्टोरी थी ना सभी याद कर लेती थी पढ़ के। जो भी किताब मिल जाती थी, ज़्यादातर लगाव अखबार से ज़्यादातर लगाव है, न्यूज़पेपर उठाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। जैसा अक्सर ग्रामीण आंचल के में देखा गया है, जो पेरेंट्स हैं वो लड़की को इतनी आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि माहौल को देखा जाए या वहाँ पर सुविधाओं को लेकर देखा जाए, तो आगे आप किस तरह से मैनेज? सर माहौल और सुविधाओं की तो आप बात कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ग्रामीण अंचल की जो बात है वो तो अब सोच सबकी बदल गई है। गांव में भी बहुत पढ़े लिखे माता पिता है, अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को आगे नहीं ले जाना चाहिए। खुशी चहल है। खुशी, पेपर आपने कंडक्ट किया था, क्या रिजल्ट रहा और क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे?
पेपर एनसीईआरटी की बुक में ही था, लेकिन थोड़ा टफ था और बिल्कुल ही कोई पार्शलिटी नहीं थी, बिल्कुल अच्छे से पेपर हुआ था और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत अच्छा पेपर था। खुशी, किस तरह से तैयारी की गई आपने, किस तरह से इस पेपर को मैनेज किया गया? मैं एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा पढ़ती हूँ और ख़ासकर हिंदी और इंग्लिश की स्टोरीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने 10th 11th और 12th की भी, मतलब मेरे पापा के पास गाइड तो वो भी पढ़ी है, 10th 11th 12th। और साइंस भी मैं पढ़ती हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की दोनों बुक्स हैं, तो दोनों से अगर कुछ इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आता तो हिंदी वाली बुक में से। तो इस पेपर जो आपने दिया, पेपर जो स्कॉलरशिप का दिया, किस तरह से आपको इसके बारे में पता लगा और उसके बाद किस तरह से इसकी स्पेशल तैयारी की गई, या जो पहले आपने जो तैयारियां की थी वही इस पेपर में आपके काम में आ? नहीं, मैंने एसएसटी की तो और तैयारी की थी, लेकिन साइंस और हिंदी इंग्लिश इनकी तो पिछली तैयारी काम आई थी। जो और पेपर है किस लेवल का आया हुआ है? पेपर 8th क्लास का ही आया हुआ था एनसीईआरटी का, लेकिन साइंस है वो 9th की भी थी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो थोड़ी बहुत 9th की भी थी। तो अब जैसे आप आज स्कूल में पहुंचे, कैसा आपको फील हो रहा है, किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर, और स्कूल द्वारा क्या कुछ आपको आज जो है वो दिया गया है? स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ूंगी और बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे और टीचर्स भी बहुत अच्छे लगे। उनका एम क्या है नेचर, आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नीट क्वालिफाई करना चाहती हूँ।